बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेशनशिप। सो बहुत सारी क्वेरीज आती है मेरे पास रिगार्डिंग कि रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, कैसे हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या कैसे हम एक्चुअली रिलेशनशिप अच्छा निभा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगी। जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की। तो कंपैटिबिलिटी क्या है? अब आप एक छोटी सी चीज़ ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। केमिस्ट्री हम सब ने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, बचपन में थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। तो उसी से मैं एक एग्जांपल रिलेट करना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल अगर आप सोचते हो कि रिलेशनशिप केमिस्ट्री क्या है, तो ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कोई रिलेशनशिप हमारे अच्छे होते हैं, कोई रिलेशनशिप हमारे बुरे होते हैं। हम इंसान तो सेम है ना। So why some relationships are good for us and why some relationships are bad? तो रिलेशनशिप केमिस्ट्री क्या होती है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। रिलेशनशिप केमिस्ट्री से मैं छोटा सा एग्जांपल दे के समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, मॉलिक्यूल नहीं बोलूंगी, एटम बोलूंगी। एक एटम है ऑक्सीजन का, अगर वो हाइड्रोजन के दो एटम के साथ मिलता है तो वो वाटर बन जाता है, H2O जिसे हम कहते हैं। अब इसी तरह वही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अगर कार्बन से मिल जाता है तो उसे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। अब ऑक्सीजन सेम है, बट जो आपका रिलेशनशिप पार्टनर है, हो सकता है वो आपकी लाइफ में H2 का काम कर रहा हो या आपकी लाइफ में कार्बन का काम कर रहा हो। तो दैट डिपेंड्स कि आपका रिलेशनशिप जो है वो पॉइजनस है या फ्रूटफुल है। तो जिस तरह हमने ये समझा कि H2O से हम वाटर बना सकते हैं और CO एक पॉइजनस गैस है, वैसे ही हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारी जो कंपैटिबिलिटी होती है वो डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट होती है। एंड उसको समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वो डिफरेंस क्यों होता है। मैं तो ऑक्सीजन ही हूँ, चाहे मैं H2O के साथ मिलूँ या कार्बन के, देयर शुड बी द सेम रिएक्शन। नहीं, वो डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं। हो सकता है, मुझे लगता है कि चॉकलेट में सबसे अच्छी चॉकलेट जो है वो डेयरी मिल्क है। हो सकता है आपको लगता है कि चॉकलेट्स में सबसे अच्छी चॉकलेट जो है वो 5 स्टार है या कुछ और है। तो इसे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। अब जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो कंपैटिबिलिटी लोगों की मैच इसीलिए नहीं होती क्योंकि लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं। अब वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस कहाँ से आते हैं? डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस की अगर मैं बात करूँ तो मेरी एनरूटिंग, मेरा बॉन्ड किसी ऐसी जगह पे हुआ है, लेट्स से, जहाँ पे people are very narrow minded. I would not use the word narrow minded, I'm sorry for that. People have a different opinion, जहाँ पे लोगों की ओपिनियन है कि आपको 10th के बाद नहीं पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आए हो जहाँ पे एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं होती गर्ल्स के लिए या बॉयज़ के लिए। ठीक है, तो अब मेरा, अगर हम दोनों मिलेंगे तो मैं किस थॉट प्रोसेस से आई हूँ, मेरा अपब्रिंगिंग किस थॉट प्रोसेस से हुआ है, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट माई ओपिनियन। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस इन टू पीपल दैट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द अपब्रिंगिंग बट ऑल्सो ऑन द इन्वायरमेंट, कि कौन से इन्वायरमेंट में हम रहे हैं, कौन से इन्वायरमेंट में हम निकल के आए हैं। सो इट रियली मैटर्स अ लॉट। और उसी की वजह से जो कंपैटिबिलिटी है वो मैच नहीं होती। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी कंपैटिबिलिटी हर किसी के साथ मैच हो। आई कुड बी गुड फॉर यू, पर ये ज़रूरी नहीं है कि मैं तीसरे के लिए भी बहुत अच्छी हूँ। वो मुझे उसको मुझे देखने का नज़रिया कुछ अलग हो सकता है। लड़ी, मैं उसको किस नज़रिए से देखती हूँ वो भी नज़रिया बहुत अलग हो सकता है। तो उसे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इसीलिए कुछ रिलेशंस हमारे पॉइजनस होते हैं,
और कुछ रिलेशंस जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। हो सकता है मेरी मॉम के साथ मेरा रिलेशन अच्छा हो, बट मेरे भाई के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा ना हो सकता है कि किसी के पार्टनर के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो, आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो, बट आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप कितना रिजॉल्व कर सकते हो, कौन से ऐसा लेवल है जहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, देन इट इज कॉल्ड कि आप एक रिलेशन को आगे बढ़ा पा रहे हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना ज़्यादा है कि आपका बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा, तो आप उस रिलेशन में नहीं रह पाओगे, चाहे वो फिर कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो कोई भी कंपैटिबिलिटी हो, कोई भी रिलेशन हो, तो वो रिलेशनशिप आपके लिए पॉइजनस रिलेशनशिप हो जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है, आपको तय करना है कि कितने डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस पे आप एडजस्ट कर सकते हो और कितना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप एडजस्ट नहीं कर सकते। इफ़ इट इज़ गोइंग आउट ऑफ लिमिट, नहीं आपको आज नहीं तो कल प्रॉब्लम आएगी। सो यू नीड टू डिसाइड कि कहाँ आपको एक चीज़, एक जगह ढूंढनी है जहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो या सामने वाला एडजस्ट कर सकता है। इट इज़ नॉट अ वन थिंग, इट इज़ वाई टू थिंग। अब इसी रिलेशन में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करती हूँ ऑक्सीजन की। O प्लस O2 बनता है, जो कि ऑक्सीजन बनता है। दैट इज वेरी यूजफुल बिकॉज वी ब्रीथ, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन से ही ब्रीथ करते हैं ना, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है। तो जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है, वो ऑक्सीजन क्या है? दैट ऑक्सीजन इज यू। वो ऑक्सीजन जितना आप अपने आप से बात करते हो, जितना आपका इंटरपर्सनल स्किल्स है, जितना आप अपने आप से बात करोगे, उतना ही आप अपने आप को समझोगे और आपके अपने आप से रिलेशन अच्छे होंगे। आज मुझे लगता है कि मुझे डेयरी मिल्क पसंद है, हो सकता है मुझे 5 स्टार खाने के बाद ये पता चले कि मुझे 5 स्टार पसंद है। तो इससे क्या होगा? सेल्फ टॉक। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि सेल्फ टॉक। कभी कभी हम इंसान खुद को नहीं जानते हैं और हम दूसरों को जज करने लग जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, चाहे आप H2O के साथ जुड़ो, चाहे आप कार्बन के साथ जुड़ो, किसी भी के साथ भी जुड़ो, बट योर वैल्यू, योर एग्जिस्टेंस शुड मैटर। वॉट मैटर्स टू यू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इंट्रापर्सनल स्किल्स, अपने आप से आप कितनी सेल्फ टॉक करते हो, कितनी पॉजिटिव बात करते हो, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तभी आप अपना एग्जिस्टेंस जो है वो सर्वाइव कर पाओगे, या आप अपना एग्जिस्टेंस जो है वो प्रूव कर पाओगे अपने आप को। किसी और को प्रूव नहीं करना, अपने आप को प्रूव करना है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक छोटा सा पार्ट है जिस पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि बी योर ओन ऑक्सीजन। और रिलेशनशिप में अगर आपको देखना है तो कंपैटिबिलिटी देखना है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जो है आपके हर ह्यूमन में होता है, वहाँ पे आप कितना एडजस्ट कर सकते हो वो देखो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।